हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने सारे जितने भी एरियाज़ ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज थे, हर टाइप के ट्रायंगल का पेरीमीटर देखा, एरिया देखा, और आज हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए, जो लड़के है ना पहली मर्तबे इस चैनल पे आए हैं तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से पहले वीडियोस को पेशेंस रख कर देखो, और अगर आपको लगे कि मैं है ना आप तक की नॉलेज पहुंचा पा रहा हूं तो आप ज़रूर से ज़रूर है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। आइए, सबसे पहले कहा गया है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। अब यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट आपको साइड का लेंथ ना देकर उसके रेशियोज दिए हुए हैं कि रेशियो किस अनुपात में है, तो 3:4:5 के पार्ट में, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 144 सेंटीमीटर। और याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर दे रखा है कि 144 सेंटीमीटर है। तो हमसे दो क्वेश्चन में चीज़ पूछा जा रहा है, पहला बताओ सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, और दूसरा में हाइट बताना है करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो सबसे पहले है ना अपने मन से हम एक फिगर जो है ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये मेरा ए, बी और सी एक ट्रायंगल हुआ। चूँकि ऑलरेडी मेरे पास रेशियो है ना दिया हुआ, तो कभी भी अगर रेशियो रहता ना दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप रेशियो को x मान लेंगे। लेट दी रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स बी 3x, 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। आपको इस तरह से मान लेना है। अब जानते हो सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। तो हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर गिवन था आपके पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो था वो दिया हुआ था 144 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल साइड्स मैंने बता रखा है, तो सभी साइड्स को जोड़ दो ना। तो 3x + 4x + 5x, और ये हो गया 144 सेंटीमीटर। जोड़े सर, 3 4 7 7 5 12x = 144। जब कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे 12। अगर x का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब आप रिक्वायर्ड साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट साइड बराबर कितना था 3x, तो x के जगह पे 12 रखिएगा ना, तो 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों सेकेंड साइड, कितना था 4x, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे फिर से 12 हमने लिखा, तो 48 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड साइड था दोस्तों 5x, तो 5 इंटू 12 जो किया जाएगा 60। ये था आपका सर, मैंने तीनों साइड निकाल दिया। अब हमें चूंकि एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए तो हमें सर सेमी पेरीमीटर के पास जाना होगा। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पिछली बार हमने बताया था सम ऑफ साइड बाई 2। तो ऑलरेडी सभी साइड का सम तो हमको मालूम है कितना है, 144 सेंटीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाई 2। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो, तो फिर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 144 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 14, 2 दूनी 4। सर मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने हीरोज़ फार्मूला से कल ही आपको बताया था, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलो आराम से पुट करोगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कितना है 72, तो आपने 72 लिखना है। फिर 72 माइनस ए, तो पहला पार्ट कितना है दोस्तों, यहाँ पे लेंथ का साइड 36। फिर 72 माइनस 48, फिर 72 माइनस 60। इस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान देना सभी लोग। सर यहाँ 72 था इंटू में, तो हमने इंटू लिखा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ सिंबल नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर आप 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 बचेगा, और अगर आप 72 में से 48 घटाते हैं तो 12 में से 8 गया, बोलो कितना 4, 6 में से 4 जाएगा तो बोलो कितना 2। यहाँ पे देखो सर 12 ही आएगा, 72 में से 60 घटाएंगे तो
अब मैंने आपको कल ही बताया था कि कभी भी जानते हो, है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, नहीं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगल बगल वाले का नंबर का नेचर देखो और उस अकॉर्डिंग आप उसको स्प्लिट करो, क्या इस टेबल में आता है कि नहीं। हमें यहाँ 12 दिखा, तो 12 के टेबल में 24 आता है, आप बोले हाँ सर, 12 टू ज़ा 24। उसके बाद यहाँ पे फिर दिख रहा है 36 है, यहाँ दिख रहा है 72, ये भी 12 के टेबल में आता है कि नहीं। लेकिन इसको आसानी से बनाने के लिए अगर हम 36 का डबल करें ना तो 72 आता है। तो 36 टू जा कितना होता है दोस्तों, 72। जैसे जिस लड़का को मन करे ना उस टेबल के अकॉर्डिंग तोड़ते चलो, ऑटोमेटिकली पेयर बनता चला जाएगा। अब किसी के लड़के के माइंड में ये स्ट्राइक नहीं करेगा, कहेगा सर 72 तो 8 9 जा भी होता है, तो तोड़ो, है ना। फिर कहोगे सर कि 9 4 जा 36 होता है, तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देख लिया कि सर यहाँ 36 और 36 का ही डबल होता है 72, तो हम क्यों ना 36 का पेयर बना ले, ताकि हमको 36 को फर्दर ब्रेक ना करना पड़े। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो हमने क्या किया, इस 72 को लिखा 36 इंटू 2, और एक 36 पहले से मौजूद था। इस 24 को मैंने लिखा 2 इंटू 12, है ना, और यहाँ पे एक 12 मौजूद था ना, 12 टू जा 24। अब देखो तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। आपने क्या बोला सर कि सर 12 का पेयर बना हुआ है, 36 का भी पेयर बन गया और 2 का भी पेयर बन गया, देख रहे हैं ना दोस्तों। तो ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ से मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे कि सर यहाँ से आ गया मेरे पास 36 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो जिसका पेयर बन गया है ना, जोड़ा बन गया, वो बाहर निकालो। तो 36 इंटू 2 इंटू 12। तो आप बोलेंगे सर 72 इंटू 12 करना है, तो कर लेते हैं, क्या परेशानी है भाई। 2 टू ज़ा 4, 7 टू ज़ा 14, फिर 72 जोड़ देगा तो 4 6 और 8। तो यहाँ से एरिया फाइनली आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में ऐसे करके लिख देंगे दोस्तों, देयर फॉर एरिया बराबर 8, है ना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका पहला पार्ट का आंसर। ठीक है दोस्तों, दूसरे पार्ट के आंसर में क्या बोलता है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि हाइट निकालिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो आप देखो तो आपको निकालना है क्या चीज़, हाइट। और इसमें लॉन्गेस्ट साइड आपका कौन सा है, ये है ना लॉन्गेस्ट साइड 60, सबसे बड़ा साइड 60 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसी को बेस लेना है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, इसी को क्या लेना है, बेस लिखना है। तो अब अगर मैं इसको रब कर कर आपको आगे की कहानी बताऊं तो देखो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, एरिया मालूम था, तो फिर से हम इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको एरिया के नीचे पुट कर दो, और 1/2 बेस, लॉन्गेस्ट साइड कौन है सबसे ज़्यादा, वो लेगा, और यहाँ पे हाइट निकालना था। तो आप बोलेंगे सर 2 के टेबल से इसको काट दीजिए 30 बार में। अब इस 30 इधर h में मल्टीप्लाई है, तो जब 30 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली h का वैल्यू आ जाएगा 864/30। अब आप देख रहे हैं सर कि हम अगर 2 से काटें तो ये हो जाएगा 15 बार में, और 2 से ऊपर काटे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। अब कल लड़के क्या करेंगे कि फिर से कोशिश करेंगे, तो सर 4 3 7 7 2 9, तो फिर से 3 से कट रहा है। कोई भी नंबर 3 से कब कटता है ना, वो मैंने क्लास 8th में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता रखा है। अगर 3 से कटना है तो सम जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 1 6 नीचे आ रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल में 6 आता है। 4 3 7 7 2 9, 9 भी जो है 3 के टेबल में आता है ना, इसलिए फर्दर ये 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, और ये 45 बार में। अब आप क्या करेंगे, सिंपली 144 को 144 में 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 2 ज़ा आपने बोला 10,
फिर 5 8 जा तो आपने बोला 40, फिर पॉइंट देगा तो यहाँ 0, फिर 5 8 जा। तो फाइनली दोस्तों 144 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 28.8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये था आपका फाइनली हाइट आ गया 28.8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। आप लोग स्टूडेंट लोग ध्यान रखिएगा कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपके जितने भी हैं हर तरह के मैं करवा रहा हूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइज में इंटर करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। वंस अगेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, है ना। तो फर्स्ट तुम लोग क्या करो, ड्रॉ करो फटाफट एक अपने मन से ट्रायंगल जो कि स्केलन कर लो। अच्छा सर, यहाँ पे ये ए होता है, यहाँ पे ये बी होता है और यहाँ पे ये सी होता है। तो हमने मान लिया कि ए का जो वैल्यू है वो 35 सेंटीमीटर है, बी का जो वैल्यू है वो 54 सेंटीमीटर है और सी का वैल्यू जो है दोस्तों हमने मान लिया, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि ए ही है, इसलिए हमको लेट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो आपको तो सब्जेक्टिव आएगा। तो लेट ए इज इक्वल टू कितना 35 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना 54 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 61 सेंटीमीटर। सिंस हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर का आधा, तो सभी को जोड़ो। तो 35 प्लस 54 प्लस 61 डिवाइड बाई 2। अब देखो 5 4 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, कैरी हो गया 1, 5 3 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 और 1 कितना हो गया दोस्तों 15, और जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया कह रहा था निकालने के लिए, देखो तो ध्यान से कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड तभी निकलेगा, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोल रहा है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो याद रखना, जब तुमको एल्टीट्यूड में सबसे लंबा एल्टीट्यूड कहेगा तो जो बेस लोगे वो सबसे छोटा वाला लोगे, याद रहेगा तुमको, बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ से सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। सिंस एरिया बराबर आप पढ़ चुके हैं s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान से निकालो। अब s का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 75, फिर 75 माइनस कितना करोगे 35, फिर 75 माइनस कितना करोगे 54, और फिर 75 माइनस कितना करोगे 61। सॉल्व करते चलेंगे। सर 75, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, और 7 में से 6 गया तो 1। अब नंबर को, इस नंबर को गौर से देखो तो हमें दिख रहा है कि सर 5 यहाँ पे दिख रहा है और 5 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है और 7 यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है। 5 के टेबल से ये कट जाएगा ना। अब देखो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25, तो 15 5 75 होता है। उसी तरह से 5 8 जा बोलोगे 40, 7 3 जा बोलोगे 21, और 7 2 जा बोलोगे 14। अब आराम से जो है ना पेंसिल से एग्जाम में याद रखना, मार्क कर देना जिसका जिसका स्क्वायर बना, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है इंसान से छूट जाता है कोई नंबर। यहाँ 5 का भी पेयर बन गया है तो 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस 5 में यहाँ 3 दिखा तो इस 15 को तोड़ सकते हो ना तो आप बोलोगे हाँ सर, इस 15 को लिख सकते हैं फिर से 5 गुना 3, इस 8 को फिर से लिख सकते हो कितना दोस्तों 4 गुना 2, और यहाँ का एक 3 बचा और यहाँ का एक 2 बचा। अब ध्यान देना तो ठीक है, फिर से देखो तो किसका किसका पेयर बना। सर 7 का स्क्वायर का तो पेयर बना था, 5 का स्क्वायर बन गया था, यहाँ 3 देखो फिर से 3 का पेयर बना दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 4 है और ये 2 दूनी कितना है तो 4 ही ना है, इसका मतलब 4 का भी पेयर बन चुका है।
अब लड़के क्या करेंगे, इस 4 को 2 बार में तोड़ेंगे, 2 इंटू 2। क्यों बार बार करोगे यार, ये 4 है तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 2 बार आ गया ना, इसका मतलब 4 का भी पेयर बन गया है और 3 का भी पेयर बन गया है, ठीक है। नहीं, 3 का भी पेयर बन गया, 4 का भी पेयर बन गया, बच गया बस क्या दोस्तों, एक लौता 5 बच गया जिसका पेयर नहीं बन पाया। तो जो नहीं बन पाएगा वो रूट के अंदर आ जाएगा, बाकी सब को निकालते चलो, यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3 और रूट के अंदर बच गया 5। अब इनको गुना कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना सर, 5 4 जा 20 है ना, 23 जा होता है कितना 60 और 67 जा कितना होता है 42, तो 420 रूट 5 है ना। 1 मिनट में चेक कर लूँ, हाँ दोस्तों सही है। तो ये आ जाएगा 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ अब आपके पास एरिया मालूम है दोस्तों, है ना, और एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी अगर एल्टीट्यूड मालूम बेस मालूम तो एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है। एरिया की जगह एरिया नेट पुट करो 420 है ना रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। आपको बोला सर बेस क्या लेंगे, जब अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोलेगा तो याद रखना तुमको क्या लेना है, शॉर्टेस्ट बेस लेना है, ठीक है। अब इन सब में देखो सबसे शॉर्टेस्ट बेस कौन है 35, सबसे छोटा लेंथ यही ना है, बाकी सब तो बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे 35 चिपका देना है और यहाँ से हाइट जो निकल कर आएगा वो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। तो 7 के टेबल से काटो इधर 5 बार में, 7 के टेबल से 42 को काटेंगे तो 6 बार में, चूंकि एक जीरो था तो इसलिए एक जीरो दे दो। फिर 5 के टेबल से काटो, 5 1 जा 5 और फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली इधर बचा 12 और इधर बचा 1/2 इंटू एच। तो हम यहाँ से देयर फॉर एच का वैल्यू आ जाएगा 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर, और ये था आपका फाइनल आंसर। सो प्लीज़ ठीक, हाँ कुछ छोटा तो नहीं दोस्तों, हाँ यहाँ रूट 5 था भी, तो यहाँ रूट 5 था ना दोस्तों, तो आंसर में भी रूट 5 आएगा, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मेन है जो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जिस लड़का को है ना अगर ये हीरोज़ फार्मूला पे कमांड आ गया तो समझो है ना कि उसका आधा प्रॉब्लम दुख दर्द सब गायब हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए आपको ब्रेक करना मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हमको मालूम है बहुत लोगों को दिक्कत होता है, उसे रूट का वैल्यू टूट ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से एक नया सवाल आ गया कि सर ये अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताइए और इसका हाइट बताइए, जबकि याद रखिएगा कि रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है कि आपको 1.732 लेना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर आपको है ना इरेशनल नंबर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5, तो आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो आप रूट में ही आंसर निकाल कर छोड़ देंगे, याद रखेंगे। तो आपके पास क्या बोला कि मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड बराबर होता है, तो अगर इसका साइड ए है तो ये भी ए और ये भी ए ही होता है, नहीं? तो क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, है ना। अगर पेरीमीटर दिया हुआ तो आप पहले इसी से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन का मेंसुरेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका, जो चीज़ गिवन है सीधे डायरेक्ट लिखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे मेरे साथ साथ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है कितना दोस्तों 3a, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 सेंटीमीटर। 3 इंटू ए, 3 से जब इसको काटा मैंने तो ये 20 बार में कट गया, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों। अब आपको साइड मालूम है तो नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि फॉर्मूला होता है √3/4
इंटू साइड का स्क्वायर होता है ना दोस्तों। तो आप देखिए ध्यान से, √3/4 साइड का वैल्यू कितना आया है 20, तो आपको 20 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब √3/4, 20 को 2 बार ऐसे कर लिख सकते हैं, 4 के टेबल से 1 बार में, 4 के टेबल से 5 बार में, तो 20 25 100, तो ये आ गया 100√3। लेकिन आपको तो √3 का वैल्यू पुट करना है, कितना 1.732। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य बैठाओ, तो 2 0 से 2 0 तो काट ही दोगे ना। अब जो बचा 1732, ऊपर में नंबर बचा और एक के बाद एक जीरो है, इसलिए पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, तो आपने यहाँ रखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया का। तो एरिया आ जाएगा आपका इतना। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सेकंड में बोला गया कि सर हाइट बताओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है सिंस हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बराबर होता है √3/2 इंटू साइड, है ना। तो भाई यहाँ पे हम √3/2 लिखे और साइड मेरे पास 20 दिया हुआ था, काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3 × 10 और √3 का वैल्यू 1.732 इंटू 10 करोगे, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 शून्य, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फाइनली आपका जो हाइट आएगा, ऊपर में जो नंबर बचा पहले वो लिखो 1732, नीचे कितना जीरो है 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए और ये इस तरह से आपका हाइट भी निकल गया, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप आराम से कॉपी पेन उठा लें और आराम से मेरे साथ साथ बनाते चलें। वीडियो को पॉज करें, कहीं भी अगर किसी बच्चा को देखने में या कॉपी करने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियोस को पॉज कर लिया करें जब भी मैं साइड हट जाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ टेक योर टाइम, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। अब इस बार क्या है दोस्तों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताओ। तो आप फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि सर हमारे पास ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जिसका साइड A और A है और इसका इस बार हाइट दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है दोस्तों, तो 6 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला इसका एरिया बताओ। अरे एरिया तो तब निकलेगा जब हमको साइड मालूम हो, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो एरिया बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। इसमें दो ही चीज़ें, अगर एरिया देगा तो साइड निकलवाएगा और साइड देगा तो एरिया निकलवाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो दो ही वेरिएबल है, एक एरिया अननोन है और दूसरा साइड अननोन है। कोई भी दो अननोन में से एक तुमको देगा। जैसे इस क्वेश्चन में तुमको हाइट की बात कर रहा है तो हाइट दिया हुआ है ना, और हाइट जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो भी फार्मूला याद होना चाहिए, √3/2 इंटू साइड होता है ना दोस्तों। तो देखो इस बार हाइट दिया है तो तुमसे कह रहा है कि साइड निकालो, और साइड देगा तो कहेगा हाइट निकालो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं दोस्तों ना। तो मैंने मेंसुरेशन में एक ही बात मैं कहते आ रहा हूँ, जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर हाइट दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो हाइट का फॉर्मूला लगाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू का साइड। हाइट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर पुट किया, √3/2 इंटू का साइड। अब देखो सर ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 12। अब यहाँ बच गया लेफ्ट साइड, राइट साइड में √3 इंटू साइड। अब √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड होगा, तो देयरफॉर साइड जो होगा दोस्तों 12 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3। लेकिन है ना रैशनल नंबर जो हमसे पढ़े हैं उनको भली बात ही मालूम होगा सर कि डेनोमिनेटर में कभी भी रूट का टर्म नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रूट टर्म फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी हैव अ प्रोसेस नोन एज रैशनलाइजेशन। तो जो नंबर है रूट में उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करते हैं ताकि नीचे से रूट का टर्म एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। तो आपको अगर रूट का टर्म हटाना है
तो √3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो और लिख दो। तो 12√3, और √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो फाइनली आपके पास जो साइड आया वो कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। कहीं भी आपको यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप यही साइड लेके चलिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एरिया बताओ सर, जब हमको हाइट से हम क्या निकालें, साइड निकालें, साइड से क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। बस यही घुमाएगा दोस्तों। मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट फार्मूला। कब कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, नाउ एरिया बराबर होता है सर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो, √3/4, साइड कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4√3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देयरफॉर यहाँ से एरिया का वैल्यू आ जाएगा √3/4, साइड करेंगे 4 का स्क्वायर तो कितना 16, और √3 का स्क्वायर मतलब क्या चीज़, रूट हट जाएगा और 4 के टेबल से काटो दोस्तों, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि सर कितना इजी वे में, है ना, हमने हाइट की मदद से साइड कैलकुलेट किया और साइड की मदद से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगले क्लास में दोस्तों इससे आगे की टाइप की क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो वीडियोस पे अपना प्यार लाइक दबाकर ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।